अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एक्सपर्ट लॉ अकेडमी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 7 कॉन्टिनेंट ऑफ वर्ल्ड, जिसमें आप देखें कि दुनिया के जो मेजर पोर्शन है ना वो 7 बरे आज़मों पर मुश्तमिल है। ठीक है, इन 7 बरे आज़मों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है द अर्थ इज़ डिवाइडेड टू 7 लैंड मैसेज विच आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट। दिस कॉन्टिनेंट डिफरेंट इन साइज, पॉपुलेशन, क्लेमाइट एंड नेचुरल रिसोर्सेज के लिहाज से ये डिफरेंट तरह से। अब इनके बारे में आपने क्या इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, किस तरह से इसको पढ़ना है, वो मैं आपको बता देती हूँ। एशिया इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। आपको एमसीक्यूज़ भी आएगा और ये बहुत बार बच्चों का एमसीक्यूज़ आ चुका है कि एशिया जो है सबसे लार्जेस्ट और पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, ये पेपर में पूछा जा सकता है। इट कवर्स अबाउट 44.58 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये जो है जी कितना हिस्सा कवर करता है? 44.58 किलोमीटर स्क्वायर को कवर करता है। पाकिस्तान, इंडिया, सऊदी अरेबिया और जापान ये सब इसके अंदर लोकेटेड है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात याद रखने वाली है, जो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, हाईएस्ट माउंटेन ऑफ वर्ल्ड, वो भी जो है वो भी एशिया के अंदर मौजूद है। ये भी याद करने वाली बात है। आपने मतलब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें ना वो याद रखनी है। उसके बाद आ जाता है दूसरे नंबर पे जो कॉन्टिनेंट है दुनिया का, वो कौन सा है? वो अफ्रीका है। चलें पहले हमें एशिया को जो है ना नेट पर एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखती हूँ, ठीक है, एशियन कॉन्टिनेंट के बारे में अगर हम रिसर्च करें। पहले हम अफ्रीका को देखते हैं। ठीक है, अफ्रीका की आप देख सकते हैं कि मैप पे आपको शो हो रहा है, ठीक है, कि अफ्रीका का हिस्सा पोर्शन कौन कौन सा है। ठीक है, और अफ्रीका में जंगलात भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, ये चीज़ है। और भी हम इसको डिटेल में ज़रा चेक कर लेते हैं। इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन आपको पूछ सकता है कि विच इज़ द 7 बिगेस्ट कंट्री इन एशिया। तो वो अफ्रीका में अगर आपने याद रखनी हो तो आप जस्ट याद रख सकते हैं कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक द कानोगो जो है वो अफ्रीका में आता है। ठीक है, कानोगो आपने याद रखना है। उसके बाद हाउ मैनी कंट्रीज़ आर इन अफ्रीका, ये भी वो पूछ सकते हैं, तो आपने याद रखना है 54 कंट्रीज़ हैं। उसके बाद इसमें और कोई इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी अपनी पीडीएफ पे, फिर दोबारा से आते हैं जी। अफ्रीका जो है जी सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। यहाँ पे डेजर्ट्स, फॉरेस्ट, रिवर्स और वाइल्ड लाइफ की वजह से ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। और जो सहारा डेजर्ट है दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, वो भी यहाँ पे आता है। पहले हम ये वाइल्ड लाइफ एनिमल्स इनको ज़रा चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको लिख देती हूँ, पेस्ट कॉपी पेस्ट किया। ठीक है, और ये देखिए ये आपके सामने आ जाएंगे, ये देखिए। और यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है कि जो सहारा डेजर्ट है ना वो भी यहाँ पे मौजूद है जी, नॉर्थ अफ्रीका में ये आता है। और ये 92 जो है ना वो स्क्वायर किलोमीटर पे फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। इसमें व्हाट आर द टॉप फॉरेस्ट इन अफ्रीका, टॉप 10 फॉरेस्ट आपने देखने हैं। उसके बाद व्हाट इज़ द वाइल्ड लाइफ ऑफ अफ्रीका, वाइल्ड लाइफ में यहाँ पे जो है जी डिफरेंट जानवर पाए जाते हैं। उसके बाद हम नॉर्थ अमेरिका पे चले जाते हैं। नॉर्थ अमेरिका जो है थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक है, कंट्रीज सच एज यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, मैक्सिको आर लोकेटेड देयर। इट इज़ आल्सो नो फॉर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी एंड एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से इनको जाना जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि इसमें टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा जो है मशहूर है। उसके बाद बात करें साउथ अमेरिका की, तो यहाँ पे जो है ना अमेज़न रेन फॉरेस्ट, यानी दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट जो रिवर है वो यहाँ पे, लार्जेस्ट जो है ना वो दरिया नील है, और लॉन्गेस्ट जो है वो अमेज़न जो है वो यहीं पे मौजूद है। इसके बाद जो है जी इसमें अगर आप याद रखें अंटार्कटिका दुनिया का सबसे कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट है, और यहाँ पे पॉपुलेशन सबसे कम है, ना होने के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पर रहना जो है वो बहुत मुश्किल टास्क है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे बता सकते हैं। उसके बाद यूरोप है। यूरोप की अगर हम बात करें तो यूरोप जो है जी ये वेल नो फॉर हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, ये हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की वजह से बहुत जाना जाता है। यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती हैं वो सबसे पहले यूरोप में होती हैं। ठीक है, ये जिसमें जर्मनी, इटली, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, ये सब इसमें शामिल है। ठीक है, ये आपने याद कर लेना है। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आता है जी कि यूरोप के बाद इसमें आप याद रख सकते हैं कंट्रीज़ का। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम आर लोकेटेड इन यूरोप, यूनाइटेड किंगडम भी जो है वो यूरोप में मौजूद है। ठीक है, ये भी आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जो ऑस्ट्रेलिया है, ये स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है दुनिया में।
और ये स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है दुनिया में, ठीक है। इट इज़ फेमस फॉर इट्स यूनिक एनिमल्स, इसमें जो है उसकी वजह से मशहूर है। कुछ अब यहाँ पे MCQs है जिनको हम देख लेते हैं। हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड, तो 7 है। विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, तो वो जी एशिया है। और स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट जो है दुनिया में वो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। उसके बाद जी आपने नेक्स्ट याद करना है विच कॉन्टिनेंट हैज़ नो परमानेंट पॉपुलेशन, तो वो अंटार्कटिका है, वहाँ पे कोई भी मतलब लोग नहीं ना रह सकते। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे लोकेटेड है, किस कॉन्टिनेंट में आती है, तो कॉन्टिनेंट एशिया में आती है। द सहारा डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट, तो ये अफ्रीका में आता है। विच कॉन्टिनेंट कंटेन द अमेजोन रेन फॉरेस्ट, ये आपने बताना है कि कौन सा जो है कॉन्टिनेंट है बर आज़म है जो कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट पर मुश्तमिल है, यानी अमेज़ोन के जंगलात पर मुश्तमिल है, ठीक है, वो आपने बताना है। तो जी वो साउथ अमेरिका है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है विच कॉन्टिनेंट इज़ कॉल्ड द ओल्ड वर्ल्ड, ठीक है। कौन सा कॉन्टिनेंट जो है वो ओल्ड वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जी वो आपने बताना है कि ओल्ड वर्ल्ड के नाम से जो कॉन्टिनेंट जाना जाता है वो यूरोप है। विच कॉन्टिनेंट इज़ नो एज न्यू वर्ल्ड, न्यू वर्ल्ड के नाम से कौन सा कॉन्टिनेंट जाना जाता है, तो वो नॉर्थ अमेरिका है।